हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24x7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अपने हिस्ट्री के 31वें लेसन प्लान को। और आज का हमारा प्रकरण है इतिहास जानने के स्रोत। यह आपका कक्षा 6 यानी कक्षा 6 का आपका लेसन प्लान है, इतिहास जानने के स्रोत। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। ये हमारा 31वां लेसन प्लान है। फिर आता है आपका विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। यह आपके अध्यापक द्वारा जिस विद्यालय का नाम आपको बताया जाएगा उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय आपको पता है हमारा इतिहास है और आज का हमारा प्रकरण है इतिहास जानने के स्रोत, और बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो देखिए, जो समान उद्देश्य होता है वह विषय से संबंधित होता है, यानी विषय के लिए होता है, यानी जो आपका विषय है उसका उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ाने का उद्देश्य आपका क्या है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है हमारा, देखिए, इतिहास विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को अतीत की जानकारी, अपने पूर्वजों की जानकारी तथा देश के बारे में जानकारी प्राप्त कराना। तीसरा, छात्रों में राष्ट्रीयता का विकास करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना, तुलना व स्मरण आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, छात्रों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास पैदा करना। छठा, अतीत की घटनाओं से वर्तमान की समझ विकसित करना। सातवां, विश्व सभ्यता में मानव विकास, क्रम, आविष्कार, युद्ध व जीवन संघर्ष की दशाओं का ज्ञान कराना। और देखिए, आपका 8वां है, छात्रों को देश व अतीत की विफलताओं से अवगत कराना ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और ये हमारा 9वां है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पैदा करना। और 10वां है हमारा, छात्रों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि आपको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य हमारा किसके लिए होता है, प्रकरण के लिए होता है। और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में बदलते रहता है, जिसके कारण आपका विशिष्ट उद्देश्य सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। लेकिन जो आपका समान उद्देश्य होता है वो आपके विषय के लिए होता है। तो अगर आप चाहें पहले लेसन प्लान में समान उद्देश्य लिख लें, बाकी जो लेसन प्लान है उसमें आप समान उद्देश्य के स्थान पे पूर्वत लिख सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे लिख सकते हैं। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको 3 बिंदु देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका आता है पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है। इसमें देखिए, नाम से ही पता चला है ज्ञान की बात की जाएगी, यानी जो आपका लेसन प्लान है इससे छात्र को क्या ज्ञान होगा। तो देखिए, छात्र इतिहास के स्रोतों से इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है हमारा, छात्र इतिहास के स्रोतों से अतीत की घटनाओं को जानेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना। तो देखिए, छात्र क्या समझेंगे। तो देखिए, विद्यार्थी आज तथा अतीत की तुलना जान सकेंगे। दूसरा, छात्र बीते समय का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अब आता है हमारा तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जो छात्र हैं जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं वह किस में आता है हमारा, वह क्रियात्मक उद्देश्य में आता है। तो देखिए, क्रियात्मक उद्देश्य में पहला, छात्र रेखाचित्र के माध्यम से इतिहास बता सकेंगे। दूसरा, इतिहास के स्रोतों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे तथा प्राचीन साक्ष्यों को देखकर पहचान सकेंगे। ये छात्र कब कर सकेंगे, जब वो जान जाएंगे और उस चीज़ के बारे में समझ जाएंगे, तभी ये क्रिया कर सकते हैं। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग होगी सहायक सामग्री की। तो देखिए, सहायक सामग्री में आप चौक, डस्टर, पुस्तक, लपेट श्यामपट, चार्ट पर इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र, यह सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। जो भी चीज़ आप छात्रों को समझाने के लिए अपने प्रकरण से संबंधित कक्षा में छात्रों को दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी, सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगी। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो देखिए, जो पूर्व ज्ञान होता है कि जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को उसके विषय में पहले से थोड़ा बहुत जानकारी है या नहीं, यह इसमें लिखना होता है। देखिए, इतिहास जानने के स्रोत में तो देखिए, छात्र बीते समय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। दूसरा, छात्र मानव जीवन व इतिहास के बारे में अन्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न।
तो देखिए जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वह लेसन प्लान के शुरुआती प्रस्तावना प्रश्न से होती है। तो जो आपके प्रस्तावना प्रश्न है उसको आपको अच्छे से बनाना चाहिए कि जिससे आपका लेसन प्लान बढ़िया हो, क्योंकि जो प्रस्तावना प्रश्न अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका लेसन प्लान भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत ही प्रस्तावना प्रश्न से होती है तो प्रस्तावना प्रश्न को आपको अच्छा रखना होगा। इसमें आपको जो प्रश्न है आपके सरल होने चाहिए, प्रकृति से संबंधित होने चाहिए, इधर उधर के प्रश्नों को आपको इसमें नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए आप 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें पहला आपका होगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और आप लिख सकते हैं छात्रा क्रिया यदि छात्र हैं तो देखिए पहला प्रश्न हमारा, बीते समय को कौन सा समय कहते हैं? तो छात्रों का उत्तर है भूतकाल। दूसरा, भूतकाल में घटी घटनाओं की जानकारी किस विषय से होती है? तो छात्रों का उत्तर है इतिहास। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा, इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। तो अब देखिए इस नेक्स्ट हमारा हेडिंग है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में जो आप प्रकरण को पढ़ाने जाते हैं वही हम छात्रों को बताते हैं। जैसे आज हम लोग इतिहास जानने के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन करते समय आपको ऊर्जावान होना चाहिए, स्फूर्तिवान होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर छात्रों की भी रुचि बढ़ेगी और उनका पढ़ने में ध्यान केंद्रित होगा। और देखिए जैसे प्रस्तुतिकरण, अब जब आप छात्र को अपना जो प्रकरण प्रस्तुत करते हैं यदि वो बहुत लंबा है तो उसे आप 2 अनुवृत्तियों में तोड़ के यानी विभक्त करके पढ़ाते हैं। तो देखिए अगर 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाते हैं तो आपको प्रस्तुतिकरण में लिखना होगा, अध्ययन अध्यापन की सुविधा से प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त कर अध्ययन करेंगे। अब देखिए पहला, प्रथम अनुवृत्ति इतिहास के स्रोतों का परिचय। इसके लिए आप देखिए 4 कॉलम बना लेंगे, जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हो जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा इतिहास के स्रोतों का परिचय। प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न डालेंगे आप लोग, इतिहास के स्रोतों के बारे में परिचय दीजिए। अब आता है हमारा स्पष्टीकरण। तो देखिए स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे आज से हजारों वर्ष पूर्व के लोगों के जीवन व रहन सहन के बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। बहुत वर्ष पहले के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनके बारे में जानकारी हमें उनके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन, बनाई गई वस्तुओं आदि से प्राप्त होती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार इत्यादि। छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप लोग मिट्टी के बर्तन, खिलौने व औजार इत्यादि। अब देखिए आता है हमारा बोध प्रश्न। तो देखिए जो बोध प्रश्न होता है, जब आप अपना जो प्रकरण है स्पष्टीकरण आप दे लेंगे तो आप बोध प्रश्न पूछेंगे। जब आप बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए जो बोध प्रश्न होते हैं जो आपने स्पष्टीकरण दिया उसी से संबंधित आपको प्रश्नों को पूछना होता है, उससे बाहर आपको बोध प्रश्न नहीं पूछने हैं। बोध प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जो आपने छात्रों को स्पष्टीकरण दिया, जो व्याख्यान दिया, उनको जो पढ़ाया समझाया, उन्हें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, यह जानने के लिए बोध प्रश्न किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न हमारा, अतीत के लोगों के बारे में जानकारी किस विषय से मिलती है? तो छात्रों का उत्तर है इतिहास विषय से। श्यामपट्ट पे भी आप यही लिख लेंगे इतिहास विषय से। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, पहले के लोगों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो छात्रों का उत्तर है उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं से, और ये आप श्यामपट्ट कार्य में भी लिख लेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा प्राचीन काल के लोगों के लिखने का स्रोत। देखिए प्राचीन लोग किस प्रकार लिखते थे, कुछ पुरातात्विक व लिखित स्रोत बताओ, प्रश्न है हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं वो मौन है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, तो आप ही इसका स्पष्टीकरण देंगे। अब देखिए स्पष्टीकरण में आप लोग लिखेंगे प्राचीन लोगों को कागज का ज्ञान नहीं था, उस समय के लोग लिखने के लिए ताड़पत्र, ताड़ वृक्ष के पत्ते, ताम्रपत्र, तांबे धातु के पत्र व भोजपत्र, भोज वृक्ष की छाल पर लिखा करते थे। उसके बाद कभी कभी गुफाओं में पत्थरों पर, शिलालेखों, इमारतों व प्राचीन मंदिरों पर, और देखिए भी स्तंभों पर,
खुदाई के माध्यम से लिखा करते थे। इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से होती है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, श्यामपटकार में आप लोग लिख लेंगे ताड़पत्र ताड़ वृक्ष के पत्ते, ताम्रपत्र तांबे की धातु पर, भोजपत्र भोज वृक्ष के पत्ते। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए हेडिंग हमारा छात्राध्यापक क्रिया में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मुद्रा अभिलेख, मंदिर, इमारत, खिलौने, औजार, मिट्टी के बर्तनों आदि प्राचीन उपयोगी वस्तुओं से प्राप्त साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य हैं तथा वे सभी जिनसे इनकी जानकारी होती है पुरातात्विक स्रोत हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपटकार में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, मुद्रा व मुहर, इमारतें तथा अन्य प्रयोग की गई वस्तुएं। फिर से हमारा बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन लोगों के लिखित स्रोत कौन से हैं? तो देखिए ताड़पत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र, यही आप श्यामपटकार में लिख लेंगे। दूसरा, पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है? तो प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तु, इमारत, अभिलेख, मुद्रा इत्यादि। अब आता है हमारा द्वितीयन विधि। द्वितीयन विधि के लिए भी आप 4 कॉलम बनाएंगे। फिर से आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा साहित्यिक स्रोत। अब प्रश्न होगा आपका साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? तो स्पष्टीकरण में आप लोग लिखेंगे क्या? साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी को साहित्यिक स्रोत कहते हैं, जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ तथा बौद्ध व जैन धर्म काल के समय की साहित्यिक जानकारी इत्यादि। छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे छात्र मौन और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपटकार में आपका होगा वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जैन धर्म व बौद्ध ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा बोध प्रश्न देखिए, कुछ साहित्यिक ग्रंथ के नाम बताओ। तो वेद, रामायण, महाभारत, ये आप श्यामपटकार में भी लिख लेंगे। फिर हमारा शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा जमीन के अंदर की बस्ती। पहला प्रश्न हमारा छात्राध्यापिका में, जमीन के अंदर की बस्ती किसे कहते हैं? तो छात्र उत्तर में क्या देते हैं? छात्र मौन रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है जमीन के अंदर की बस्ती को क्या कहते हैं। स्पष्टीकरण देंगे हम लोग। अब देखिए, पुरातात्विक स्थल से कई बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। जब हजारों वर्ष पहले की बस्ती उजड़ जाती है तथा वहां उस बस्ती के मलबे के ऊपर नए शहर, नए लोग बस्ती बनाते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो वह भूभाग टीले जैसा बन जाता है। यहाँ से खुदाई करने पर कई बस्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों को ही जमीन के अंदर की दबी बस्तियाँ कहते हैं। श्यामपटकार में आप लोग लिख लीजिए एक ही स्थान पर कई बस्तियों के अवशेष के मिलना। और यहाँ छात्र क्रिया में लिख लीजिए छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। यानी जो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है उसमें आप प्रथम जो आपकी अनुवृत्ति है और द्वितीय अनुवृत्ति, दोनों अनुवृत्तियों को मिला के जो उनसे आप प्रश्नों को पूछते हैं उसे हम पुनरावृत्ति प्रश्न में रखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप जो बोध प्रश्न पूछ रहे हैं जो बोध प्रश्न में आप पूछ रहे हैं उन प्रश्नों को इसमें रखने से बचे। इसमें आप नए प्रश्नों को रखें अपने प्रकरण से ही संबंधित। देखिए पहला प्रश्न हमारा, इतिहास से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इतिहास से हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, यानी विषय से। श्यामपट पे आप लिखेंगे विषय से। दूसरा, पहले के लोग किस प्रकार लिखते थे? तो पहले के लोग, यहाँ उत्तर होगा छात्रों का ताम्रपत्र, भोजपत्र, इमारत आदि पर। तीसरा, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? तो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि। भोजपत्र क्या है? भोज वृक्ष की खाल। और देखिए ताम्रपत्र क्या है? तांबे धातु की पत्र। अब आता है हमारा गृह कार्य। तो देखिए जो गृह कार्य होता है उसमें आप छात्रों को कोई भी कार्य घर से करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए गृह कार्य में आप छात्रों को देखिए इतिहास जानने के स्रोत के बारे में लिखकर लाएंगे, जमीन के अंदर की बस्तियों के बारे में लिखकर लाएंगे। यानी जो आप छात्रों को पढ़ाएंगे अपने प्रकरण में उसी से रिलेटेड आपको छात्रों को गृह कार्य में देना है। बाकी जो छात्रों को सोचने के लिए कुछ लाइन अपने मन से लिखने के, ऐसा आपको गृह कार्य में नहीं देना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी में समीक्षा की है, तो समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि आपके जो अध्यापक हैं यहाँ पे उनके द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाएगी कि आपके लेसन प्लान में क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, और आपका जो लेसन प्लान है इनमें किन कौशलों का प्रयोग हुआ है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं हुआ है। यह सारी टिप्पणी
आपके समीक्षा में की जाती है आपके अध्यापक द्वारा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सिविक्स एंड जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के भी आपको 30 लेसन प्लान जो है वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।